नमस्कार दोस्तों, स्किल सेट एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सेल के इस वीडियो में हम सैलरी स्लिप को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे मैंने सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसी तरह का सैलरी शीट हम बना के देखेंगे कि कैसे बनाते हैं सैलरी शीट। इसके लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और बता देते हैं। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो हेड चाहिए हमें। कॉपी, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। इसको आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ हमने आईडी नंबर ले लिया, नेम ले लिया, डेजिग्नेशन ले लिया, बेसिक सैलरी। यहाँ हमारा अटेंडेंस आ गया। यहाँ सैलरी, यहाँ एचआर है, डीए, ये है आप कन्वेंस। उसके बाद है हमारा ओवर टाइम, और ओवर टाइम की जो सैलरी बनेगी वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ग्रोस सैलरी, देन पीएफ, देन ईएसआई, देन इन हेड सैलरी, नेट सैलरी। आईडी नंबर लिख देते हैं हम 101, 102 सिलेक्ट करते हैं। जितना चाहिए उतना ड्रैग कर लेते हैं। 10 तक ले लेता हूँ मैं। 8, 10 तक मैंने ले लिया आईडी। नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले टेबल से। नेम को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। डेजिग्नेशन को भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पेस्ट कर दिया। बेसिक सैलरी हम खुद से लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी मान लो यहाँ पे मैंने 30,000 दे दिया। यहाँ 20, यहाँ 18, ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इनकी सैलरी 20,000 हो गई, इनकी हो गई 18,000, और एक की मैं कर देता हूँ 15,000। अटेंडेंस मान लीजिए कोई 30 दिन आया, किसी का 28 दिन है अटेंडेंस, किसी का 25 डेज है, कोई 20 डेज आया, कोई 13, 29, 30, 28, 25 और 30। सैलरी को निकालने के लिए हम इक्वल टू देंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, भाग 30 से भाग देंगे तो हमारी एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। और इस इसमें अगर हम अटेंडेंस से गुना कर देंगे, जितने दिन हमने काम किया है, तो उतने दिन की सैलरी हमारी निकल के आ जाएगी। एच आर ए, हर एक कंपनी का एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हर एक कंपनी अलग अलग, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो एच आर ए कितना दे रही है। यहाँ मैं 3,000 ले लेता हूँ, मैनुअली एच आर ए डाल देता हूँ। यहाँ यहाँ पहले सीट से एच आर ए को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट एज वैल्यू। डियरनेस, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता। ये भी हर एक कंपनी अलग अलग देती है। अपने हिसाब से आप देख लेंगे, कंपनी जितना भी दे रही होगी उतना बिल कर देंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा कॉन्वेंस। कॉन्वेंस यानी में किराया। इसको भी मैं पहले सेट से कॉपी कर लेता हूँ। देन पेस्ट।
ओवर टाइम इन आवर्स, मतलब कि कितने घंटे हमने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है ओवर टाइम में। यहाँ मैनुअली मैं टाइप कर देता हूँ 5 आवर्स, से यहाँ पे 8 आवर्स, यहाँ पे 9 आवर्स, यहाँ पे 10 आवर्स, 2 आवर्स, इसका 0 आवर्स, इसका मैं लिख देता हूँ 13 आवर्स, और इसका 16 आवर्स, इसका 22 आवर्स। इसको आप सिलेक्ट करिए, Ctrl 1 प्रेस करिए, कस्टम में जाइए, जनरल को हटाइए, तो यहाँ पे हैश स्पेस देके डबल कोट में आप यहाँ पे HRS हार्स लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। ऐसे हो जाए। उसके बाद हमें निकालना है ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम की सैलरी कितनी होगी, ये निकालने के लिए आप इक्वल टू प्रेस करिए, और हमारी जो सैलरी थी उसको सिलेक्ट कर लीजिए और भाग करिए इसको 30 से। तो ऐसे में हमारा जो सैलरी है वो एक दिन की आ जाएगी, इसमें बराबर बेसिक सैलरी मैंने दिया, भाग किया 30 से, एक दिन की सैलरी आ गई। फिर से भाग करेंगे हम 24 से, 8 घंटे का शिफ्ट होता है तो 8 से भाग करेंगे, तो हमारा जो सैलरी है वो घंटे के हिसाब से आ जाएगा। इसमें हम गुना कर देंगे, गुणा आवर्स टाइम जो भी है अपना, इतना आया। ये हमारा ओवर टाइम का सैलरी आ गया। डेसिमल प्लेसेस में हटा दे रहा हूँ। उसके बाद ग्रोस सैलरी निकालना है, हमें इक्वल टू देंगे जो हमारी सैलरी है प्लस जो हमें HRA मिल रहा है उसको प्लस करेंगे, उसके बाद DA को प्लस करेंगे, देन कन्वेंस जो हमें मिल रहा है उसको प्लस करेंगे, और लास्ट हम जो हमारा ओवर टाइम का सैलरी है उसको प्लस करेंगे, एंटर कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब हमें पीएफ जो है वो बेसिक सैलरी का, यहाँ मैंने शीट 1 में समझाया हुआ है पीएफ और ईएसआई के बारे में। पीएफ बेसिक सैलरी का 12% कटता है, जिसमें एम्प्लॉई का 12% कटता है और एम्प्लॉयर का भी 12% कटता है, तो टोटल 24% कटता है। और पीएफ कटने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है तो पीएफ काटना मैंडेटरी है, और अगर बेसिक सैलरी 15,000 या उससे ऊपर है तो पीएफ ऑप्शनल है। और पीएफ जो कटता है वो बेसिक सैलरी पर कटता है। और कौन सी कंपनी पीएफ काट सकती है, वो जिस कंपनी में 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय होते हैं। इसी तरह ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का 0.75% कटता है ईएसआई, और एम्प्लॉयर जो मतलब हायर करता है यानी कि कंपनी का 3.25% कटता है। और ईएसआई हमारे ग्रोस सैलरी पर कटता है। ग्रोस सैलरी कब ईएसआई, ईएसआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि हमारी जो ग्रोस सैलरी है वो 21,000 या उससे कम है तभी ईएसआई मैंडेटरी है काटना। और अब यहाँ आ जाते हैं, पीएफ और ईएसआई जान गए होंगे आप। पीएफ जो है वो 12% कटता है एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी पर, तो बेसिक सैलरी हमारे यहाँ पे है, बेसिक सैलरी का 12% आप लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, और इसको डबल क्लिक कर दीजिए जब प्लस का सिंबल बन जाए तो। ये सही निकाल लेते हैं। ये सही ग्रोस सैलरी पे कटती है। ग्रोस सैलरी ले लिया मैंने 0.75%, एंटर, और इसको ट्रैक कर लीजिए।
डेसिमल प्लेसेस हटा दिया मैंने। अब हमें इन हैंड सैलरी निकालना है, उसके लिए हम इक्वल टू देंगे, और जो हमारी ग्रोस सैलरी आई हुई है, ग्रोस सैलरी से जो हमारा डिडक्शन हुआ है उसको माइनस कर देंगे, पीएफ और ईएसआई को। तो हमारे इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी निकल कर आ जाएगी। इस कंट्रोल से सिलेक्ट कर लीजिए, अल्ट एच बी है ऑल बॉर्डर के लिए शॉर्टकट लगा दीजिए, बी से सिलेक्ट कर लीजिए आप, और इसको नाम दे देते हैं हम, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करिए और इसे नाम दे देते हैं हम सैलरी, SALLRY सैलरी, SHEET सैलरी शीट ऑफ मंथ, सैलरी शीट ऑफ मंथ जून, और इसे सिलेक्ट करिए, बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए, और जो भी कलर देना है आपको कलर दे दीजिए। थोड़ा और साइज बढ़ा देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट इसका जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट ये वाला रख लेता हूँ। ऐसे हमारा जो सैलरी शीट है वो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे हमने शीट 1 में कलर फिल किया वैसे आप यहाँ भी कलर दे सकते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया, वाइट कर दिया, और इसको मैंने रेड कलर दे दिया। फॉर्मेट पेंटर से क्लिक किया, यहाँ इन हैंड सैलरी को रेड कर देता हूँ, और जो हमारा बेसिक सैलरी है उसको रेड कर देता हूँ। देन HRA DA और कन्वेंस को हम कलर दे देते हैं, सिलेक्ट करता हूँ, कलर दे गया, और ये कलर दे दिया मैंने। इसी तरह आप कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सैलरी शीट है वो बन के रेडी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक्सेल के नए वीडियो में। ये बकवास हो गया, हाल है मैं आगे